मुझे समझ नहीं आता लड़कियों को उल्टा खट्टा क्यों पसंद होता है। क्योंकि लड़कियों की लाइफ में ना मिठास कम होती है। और लड़कों की जिंदगी में क्या होता है? लड़कों की जिंदगी में मुर्ग मसल्लम, टिक्का बोटी। लड़के ना आम जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, रिश्तों को भून कर खाने वाले। कितने खतरनाक रिमार्क्स हैं तुम्हारे मर्दों के बारे में। लेकिन सब मर्द एक जैसे नहीं होते। कुछ मर्द तो दरख्त की गहरी छांव जैसे होते हैं, जिनके साए तले बैठकर जमाने की धूप से बचा जा सकता है। जैसे जैसे अब्बा, हारिस भाई। वैसे तुम बहुत अच्छी फिलोसफर बन सकती हो। मैं कहाँ, असल फिलोसोफर तो अस्मारा आप ही हैं। बासित, वो मुझे नमाज पढ़नी थी। जाए नमाज कहाँ है? तू किताबें भी पढ़ता है? मुझे तो लगा कि तू। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रही थी? मुझे अंदाजा है कि तुम मुझे एक आवारा और बदमाश इंसान समझती हो, मगर जिस तरह तुम्हारे दिल पर चोट लगी और तुम सीधी राह पर आ गई, ऐसी मेरे दिल पर चोट लगी है। मैंने तो अपनी बेटियां छोड़ी, अपनी छत छोड़ी, अपने शौहर को छोड़ा, खुद अपने हाथों से अपने आशियाने को आग लगा दी। और मैंने जिंदगी में एक ही मासूम चेहरा देखा और खुद को उसकी नजरों में गिरा लिया। अब उसके काबिल बनने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे गुनाह तो बहुत बड़े बड़े हैं बासित, इनको मिटाने में पता नहीं कितने साल लग जाए। जो माफ करने वाली जात है, उसकी रहमत हमारे गुनाहों से बहुत ज्यादा वसी है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे, वो जात तो माफ कर देगी, तो क्या यही दुनिया वाले भी माफ कर देंगे? दुनिया अपनी मर्जी से माफ करती है। पता नहीं इस जिंदगी में अब अपनी बेटियों से मिल पाऊंगी भी या नहीं। क्या हुआ है उसे? कहाँ है वो? तुम बताओ वो कहाँ है? सानिया, हम नहीं जानते यार, हम खुद परेशान हैं। हैरत है अर्शी, तुम्हें ही नहीं पता कि तुम्हारी बहन कहाँ है? सानिया, तुम्हें कुछ नहीं पता? कुछ अरसे पहले वो गुम हो गई थी। खैर वो मेरी तरफ है। एक मिनट, तुम क्या कह रही हो? आर यू श्योर अबाउट इट? एक दिन वो सानिया, ये बात तुम्हें मुझे पहले बता देनी चाहिए थी। अच्छा सुनो सानिया, फरवा का ना बहुत ख्याल रखना। मैं भी अस्मारा को बताती हूँ तो खुशी से पागल हो जाएगी, और हम फौरन तुम्हारे घर आ रहे हैं, ठीक है? हाँ हाँ, तुम जल्दी से आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। ओके। फरवा, अस्मारा, जिस बात का डर था वही हुआ। सनिया आपी ने अर्शी आपी को सब कुछ बता दिया। अब किसी भी वक्त अर्शी आपी और स्मारा आपी मुझे यहाँ आकर ले जाएंगे।
आखिर सनिया आपी ने ऐसा क्यों किया? मेरे मना करने के बावजूद भी उन्होंने अर्शी आपी को क्यों बता दिया कि मैं यहाँ हूँ? मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे वापस अस्मारा आपी के पास नहीं जाना। मैं इस काबिल नहीं हूँ। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊंगी? यहाँ से भागती हूँ तो आगे कोई ठिकाना नहीं है, पर मैं यहाँ रुक भी तो नहीं सकती। मुझे यहाँ से भागना ही होगा। शर्मिंदगी तो बहुत छोटा लफ्ज है बेटा, इससे भी ऊपर अगर कुछ है तो इस वक्त वही मेरी हालत है। अंकल बुरा मत मानिएगा, लेकिन कसूर सरासर आपका है। कहना ये चाहता हूं कि इंसान को इतना भी शरीफ नहीं होना चाहिए कि उसके आसपास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसे इल्म ही ना हो। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने एक आपको इतना शरीफ देखा है और एक अपने चाचा को। शुक्र है मेरे डैड इस तरह के नहीं। उन्हें जहाँ शरीफ होना होता है वो उस तरह से बिहेव करते हैं, और जहाँ उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी टोन चेंज करनी चाहिए वो चेंज कर लेते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। और शायद यही वजह है कि मेरी मामा ने आपको छोड़कर उनका इंतखाब किया। ये तुम्हें किसने बताया? फरहान। ये मुझे जीते जी मार देगा। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है अंकल? अगर उसने बता दिया तो कोई हर्ज नहीं। हर्ज होगा। शकीला ने सदर बाजार में दुकान इसी शर्त पे खुलवाई थी कि वो कभी मुंह नहीं खोलेगा। अब गुस्से में आके